हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी और एक एमसीक्यू। आपको 6th, 7th और 8th क्लास की ज्योग्राफी की थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है मैंने। पहले किसी भी चैप्टर की थ्योरी कराई है और बाद में उसके एमसीक्यू कराए हैं। तो इन सभी प्लेलिस्टों को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ए है मरुस्थल, बी है ताल, सी है मैदान और डी है वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ताल। ताल यानी तालाब। जो तालाब होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा घटक है जो मानव ने नहीं बनाया है? ठीक है, ए है स्थल, बी है धर्म, सी है इमारत और डी है समुदाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्थल। आपको पता ही है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जैव मंडल, ये सभी किसने बनाए हैं? ये सभी प्रकृति ने बनाए, यानी भगवान ने बनाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ए है पहाड़, बी है समुद्र, सी है वन, डी है सड़क। तो ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आप सबको पता है सड़क भगवान ने नहीं बनाई है, वो तो इंसान ने बनाई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ए है पादप वृद्धि, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है फसल वृद्धि और डी है मछलियां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जनसंख्या वृद्धि। देखो, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा खतरा है किसके लिए? पर्यावरण के लिए। क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतने ही उसको अधिक संसाधन चाहिए। मान लीजिए पहले 4 व्यक्ति थे किसी स्थान पर, ठीक है, तो अभी कितने हो गए? अभी हो गए 8। अब इन 4 लोगों के लिए थोड़ी मात्रा में चप्पल बनाई जा रही थी, थोड़ी मात्रा में ही इनके लिए कपड़े बनाए जा रहे थे, ठीक है, और जो भी नहाने के लिए बाल्टी है, मग है, फर्नीचर है, बेड है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ 4 बनाने पड़ रहे थे। अब कितने बनाने पड़ रहे हैं? 8। तो जितना ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज्यादा संसाधन का यूज होगा, और जितने हम संसाधनों का यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक है, 2 आदमी जितना 4 आदमी जितना पानी यूज करेंगे, 8 आदमी उसका दुगना यूज करेंगे। तो जो पर्यावरण दूषित होने का एक मुख्य कारण ये है आजकल जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो बहुत सारे संसाधनों की ऑटोमेटिक कमी होने लगती है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा संसाधन यूज में आएंगे, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, पर्यावरण प्रकृति और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। कथन है दूसरा, पर्यावरण शब्द लैटिन भाषा के शब्द एनवायोनेर से बना है जिसका अर्थ है पड़ोस। और ये इन एनवायोनेर जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रेंच कहाँ की भाषा है? फ्रांस की। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा सही है, और डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए पहला और दूसरा दोनों सही है ना। और ये पहला क्यों सही है, दूसरा तो मैंने बता ही दिया कि ये इस भाषा का शब्द है, ये बिल्कुल सही है, एज इट इज उठाई है ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से। और ये जो पहला है ये बोल रहा है कि प्रकृति और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। तो पर्यावरण ना केवल प्रकृति ने बनाया है, साथ साथ इंसान ने भी बनाया है। जब मैं थ्योरी वाला पोर्शन आपको करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट कैसे बनता है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे प्रकृति ने बनाई है चाहे मानव ने बनाई है, वो सब किसमें इंक्लूड होंगी? पर्यावरण में। जैसे आप जिस कमरे में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास जो हवा है, आपके आसपास जो रोशनी है, आपके आसपास जो फर्नीचर है, जिस चेयर पर आप बैठे हैं या बेड पर आप बैठे हैं, ये सब वातावरण में काउंट होगा। ठीक है, ये सब क्या है? आपका वातावरण है। ठीक है, और वातावरण में कई सारी चीजें आती हैं, सजीव आती हैं, निर्जीव आती हैं और सांस्कृतिक आती हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, परितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतर संबंध द्वारा बना है। कथन है दूसरा, जैवमंडल के लिए वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल का होना अनिवार्य नहीं है। अब देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो विकल्प हो जाएगा बी गलत, क्योंकि जैव मंडल के लिए इन तीनों का होना अनिवार्य है। जैव मंडल का मतलब है जहां प्राणी या जीव जंतु या पादप जीवित रहते हैं। अब पादप यानी पेड़ पौधों के लिए भी वायु की जरूरत है, स्थल की जरूरत है, जल की जरूरत है। ठीक है, मनुष्य के लिए भी जरूरत है और पशुओं के लिए भी जरूरत है। ठीक है, पक्षियों के लिए भी हवा भी चाहिए, उनको स्थल भी चाहिए और उनको जल भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें सभी के जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, इसलिए जैव मंडल के लिए ये तीनों मंडल होने अनिवार्य है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा था। अब देखो हम बात कर लेते हैं परितंत्र। परितंत्र क्या होता है, किसी भी एक स्थान विशेष में रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से। ठीक है, अब जैसे हम बात करें राजस्थान की, आपकी बुक में राजस्थान का जिक्र दे रखा था, तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे राजस्थान में ऊंट पाया जाता है, ठीक है, और वहां पूरी तरह से रेत है। वहां के जो मनुष्य होते हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, वो कैसे हैं, वो पूरे कपड़े पहनते हैं, फुल कपड़े, ठीक है, फुल स्लीव्स वाले। क्यों? क्योंकि वहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस गर्मी की तपन से अपनी त्वचा को बचाने के लिए, यानी अपनी स्किन को बचाने के लिए उनको फुल कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, उनके जो जितना भी रहने का या अ, जो भी वो क्रिया कर रहे हैं पूरे दिन, उन सब में कहीं ना कहीं ये देखने को आपको मिलेगा कि वो कम पानी में अपना काम चला लेते हैं मुकाबले हम लोगों के। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पानी कमी नहीं है, जबकि जैसलमेर में तो पानी दूर दूर तक पानी नहीं है, बहुत मुश्किल है वहां पर जीना। ठीक है, आम इंसान जो यहाँ का रहने वाला है वो वहां पर नहीं जीवित रह सकता, वहां के लोग ही जीवित रह सकते हैं। तो वहां का जो पशु है वो भी इस तरह के हैं, यानी ऊंट है जो रेत में ना केवल चल सकता है, वो दौड़ भी सकता है। जबकि यहाँ के गाय भैंस भैंसा या घोड़ा हाथी कोई भी आप रेगिस्तान में लेके जाएंगे वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह से वहां के पेड़ पौधे भी अलग है। वहां पर ऐसे पेड़ पौधे नहीं होते जैसे यहाँ पर होते हैं मैदान इलाके में। वहां पर कैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो कटीले होते हैं, उनमें कांटे होते हैं, वो उनकी जो खाल होती है वो मोटी होती है पेड़ पौधों की, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं जब उन पेड़ पौधों पर पड़े, तो अपने ताप से वो उन पेड़ पौधों में से वाष्प उत्सर्जन ना कर सके। ठीक है, मतलब उनसे पानी ना खींच सके। जैसे आप अगर धूप में खड़े होते हो तो आपको थोड़ी देर में प्यास लगने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में से पानी कहीं ना कहीं जो सूर्य की किरणें हैं वो खींच रही हैं, है ना। या फिर आप कह सकते हैं आपकी बॉडी गर्म हो रही है और आपकी बॉडी में से वाष्प उत्सर्जन हो रहा है। तो हर स्थान का, प्रत्येक स्थान का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अलग होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि उस विशेष स्थान पर जीव जंतु उसके अकॉर्डिंग होंगे, पेड़ पौधे उसके अकॉर्डिंग होंगे, उस जलवायु के अकॉर्डिंग, और मनुष्य उस जलवायु के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर आप बात करें केरल की, तो वहाँ के रहन सहन खान पीन बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ की जलवायु डिफरेंट है, तो वहाँ का परितंत्र भी अलग होगा। ठीक है, तालाब का अलग होगा, नदी का अलग होगा, हर स्थान का अलग अलग होता है। और जिस स्थान विशेष की आप परितंत्र की बात करें, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो मनुष्य हैं, जो जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों रूप से एक दूसरे को वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ए है 5 जून को, बी है 8 मार्च को, सी है 23 मार्च को, डी है 2 अक्टूबर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। ये मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। बिल्कुल सही है। कथन है दूसरा, यह विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। और तीसरा है कथन, स्थल आकृतियां केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं। अब देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। जो सही है वो हमें देखना है। ठीक है, तो सही कौन कौन सा है? सही हो जाएगा आपका बी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है,
ये जो स्थल आकृतियों का एक विषम धरातल होता है, विषम धरातल से मतलब होता है कि स्थल आकृतियों में क्या क्या चीज काउंट होगी, क्या क्या चीज शामिल है। जैसे स्थल आकृतियों में मैदान भी शामिल है, पहाड़ पर्वत भी शामिल है, पठार भी शामिल है। ठीक है, तो ये विषम धरातल वाली चीजें हैं, लेकिन किस में काउंट होंगी, स्थल आकृतियों में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया था स्थल आकृतियां केवल महाद्वीपों के ऊपर होती है, नहीं, महासागरों के ऊपर भी, महासागरों में भी होती है। ठीक है, महासागरों में भी होती है, महासागरों में भी पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आपको स्थल पर मिलती हैं वैसे ही सारी चीजें आपको महासागरों में भी मिलती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। कथन है दूसरा, पृथ्वी का परिमंडल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। कथन है तीसरा, इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। ए है पहला और दूसरा सही है, बी है दूसरा और तीसरा सही है, सी है पहला और तीसरा सही है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पहला और तीसरा दोनों सही है, जबकि दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है, इन्होंने बोला है परिभ्रमण। ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण अपने चारों ओर, जबकि परिभ्रमण नहीं आना चाहिए, जो पृथ्वी है वो अपने चारों ओर की वायु को थामे हुए है। ठीक है, तो ये परिभ्रमण जो शब्द का यूज किया गया है, यही चीज इस ऑप्शन को गलत कर देती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण किससे बनता है। ए है जीवीय घटकों से, बी है अजीवीय घटकों से, सी है भू आकृतिक घटकों से, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इन सभी से ही जो है पर्यावरण वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण से अभिप्राय है। ए है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये पर्यावरण होता है। कथन है बी, उन संपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। कथन है सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होती है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। इन सभी को मिलाकर ही पर्यावरण बनता है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक घटक हो गए, है ना, इसमें इन्होंने सारे घटकों के बारे में बताया, इसमें इन्होंने मानवीय घटकों के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये सभी मिलाकर क्या होता है, पर्यावरण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पर्यावरण का एक वर्गीकरण नहीं है। ए है परिचालन पर्यावरण, बी है भौतिक पर्यावरण, सी है सांस्कृतिक पर्यावरण, और डी है जैविक पर्यावरण। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, परिचालन पर्यावरण जो होता है वो पर्यावरण के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। पर्यावरण को हमने 3 वर्गों में बांटा है, पहला है भौतिक, दूसरा है जैविक। देखो भौतिक में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, भौतिक में आ जाएंगे पहाड़ पर्वत मैदान ये सारी चीजें, जैविक में आ जाएगी मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे, और सांस्कृतिक में वो चीजें आ जाएंगी धर्म, धर्म है, संस्कृति है, परिवार है, परंपराएं, ये सारी चीजें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है ए, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण है आर, पर्यावरण शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण करता है। ठीक है, तत्वों का निर्माण होता है या करता है, एक ही बात है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं कौन सा। ए है, ए और आर दोनों सही है, बी है ए और आर दोनों गलत है, सी है ए गलत है और आर सही है, डी है ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी वाला वीडियो मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं
6 से 10 तक की उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना या फिर सजेस्ट कर देना। एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत ही डिटेल से एनसीईआरटी कराई जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।